यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आए हैं प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर। जी हाँ, जो आपका प्री बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं आपके स्कूल में, तो उसका ये हिंदी का प्री सॉरी बायोलॉजी का सर आपके प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर है, ठीक है ना? जो आपकी 2024-25 की प्री बोर्ड परीक्षाएं चल रही है उसका है। और ये बताइए आपके स्कूल में कौन-कौन से ऐसे विषय बचे हुए हैं जिनका प्री बोर्ड परीक्षाएं शुरू होनी हैं? क्योंकि बच्चे काफ़ी कमेंट किए थे गुरुदेव हमारी जो प्री बोर्ड परीक्षा है ना, वो 16 जनवरी से शुरू हो रही है। 16 जनवरी से आपकी प्री बोर्ड परीक्षाएँ शुरू हो रही है। तो मैंने सोचा यार क्यों ना आपको बता दूँ जो प्री बोर्ड परीक्षाएँ 16 जनवरी से आपकी शुरू हो रही हैं। उसमें आपका योगदान भी हो जाए, मेरा भी योगदान हो जाए और आपका हेल्प भी हो जाए क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री बोर्ड परीक्षाएँ देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो सर प्री बोर्ड परीक्षा अपनी नहीं देते। बट भाई सभी को ध्यान देना पड़ेगा ना। 77 नंबर का सर आपका पूर्णांक होने वाला है। 3 घंटे 15 मिनट का आपका समय होने वाला है। जो बायोलॉजी वाले छात्र-छात्राएँ हैं, बिल्कुल अपना प्री बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए। और बोर्ड परीक्षाओं के लिए मैंने महाभारत भी बैच का लॉन्च किया भी आप सभी के लिए, उसमें मैंने सेट दिया है। आज कल मैं केमिस्ट्री कंप्लीट करा दूँगा महाभारत बैच में जितने भी स्टूडेंट हैं और फिर इंग्लिश बचा है उसको भी कंप्लीट करा देंगे। फिर आर्ट वालों का है जो भी उसको भी कंप्लीट करा देंगे, चिंता मत करिएगा। 20 जनवरी तक मैं आपको कंप्लीट करा दूँगा पूरा-पूरा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मैंने उसमें गेस्ट पेपर शीट बनाया है। बाकी तो यूट्यूब पे आपको मैं तैयारी करवा ही रहा हूँ तगड़ा वाला। मैं इतना गारंटी लेता हूँ कि महाभारत बैच के जो भी गेस्ट पेपर सेट हैं, तगड़ा फँसेंगे बोर्ड में, ठीक? तो प्रारंभ जो 15 मिनट है आपको प्रश्न पत्र पढ़ने से निर्धारित हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की जो पुष्टि है नामांकित रेखा चित्रों द्वारा देना है। कुल मिला के भैया जैसे आपकी बोर्ड परीक्षा होती है ना, सेम टू सेम आपकी प्री बोर्ड की परीक्षा करवाता है स्कूल। जैसा आपकी बोर्ड परीक्षा का पेपर होता है, वही पेपर वो आपको दे देगा, वो प्री बोर्ड परीक्षा हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं, मतलब समक्ष दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है। जो बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा वो 4 नंबर का आने वाला है, मतलब कि 1-1 नंबर के आपके रहेंगे, 4 नंबर तक रहने वाले हैं, ठीक? सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नर सहायक ग्रंथि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन नर सहायक ग्रंथि नहीं है? शुक्राशय है, प्रोस्टेट है और बल्बोयूथ्रल ग्रंथि है, लेकिन जो तुम्बिका होती है, ये नर सहायक ग्रंथि नहीं है, बल्कि क्या है सर जी? मादा। मादा सहायक ग्रंथि है। क्या है सर जी? मादा सहायक ग्रंथि है। अगला यहाँ पे है, बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले हुए आटे का उभरा हुआ रूप कौन सी गैस बनने के कारण होता है? O2, CO2, SO2 या फिर NO2। तो भैया आपको पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जब इसके कारण भैया बनता है तो हमारा उभरा हुआ रूप दिखाई देता है, ठीक? अगला यहाँ पे है द्विसंकर टेस्ट क्लास का अनुपात क्या होता है सर? 3:1 होता है। अगला यहाँ पे है आपका, क्या है यहाँ पे? अनुवांशिक रूपांतरित पौधा है सर। बीटी कपास, बीटी मक्का, गोल्डन राइस। देखिएगा बीटी कपास, बीटी मक्का और गोल्डन राइस ये तीनों के तीनों आपके क्या होते हैं? अनुवांशिकतः रूपांतरित पौधे होते हैं, यानी कि ये सभी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम आपका बोर्ड में भी आएगा। ऐसा नहीं कुछ अलग आएगा। आप अगर प्री बोर्ड की परीक्षा की तैयारी अच्छे से किए हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपकी बोर्ड भी अच्छे से तैयारी हो जाएगी बोर्ड एग्जाम की भी, ठीक? अगला यहाँ पे आपका है सर प्रश्न। क्या है प्रश्न यहाँ पे? दूसरे का क कि परजीवियों द्वारा उत्पन्न किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए। जीनी अभियांत्रिकी से आप क्या समझते हैं? युग्यतम की अति जीविता की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? और वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? और इसके साथ-साथ है असंग जनन यानी कि अपोमिक्सिस क्या है? उदाहरण भी आपको देना है। अगला यहाँ पे तीसरे का है, यदि शरीर से थाइमस ग्रंथ निकाल दी जाए, उससे प्रतिरोधी संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये आपका 2 नंबर का आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ख वाला है, ऑक्सीकरण ताल क्या है? इसके महत्व को आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा गया है, क्या भैया यहाँ पे? प्रथम संतति पीढ़ी एवं द्वितीय संतति पीढ़ी में अंतर आपको लिखना है सर, 2 नंबर का है। उसके बाद यहाँ पे घ वाला है, न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में अंतर आपको लिखना है, 2 नंबर का है। अगला यहाँ पे प्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण कैसे हुआ था? फिर यहाँ पे आपका चौथा का, ये सभी के सभी आपके प्री बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। एक बात याद रखना, अगर आपने अभी तक बोर्ड परीक्षा की तैयारी नहीं शुरू की है, मैं तो आपसे कहूँगा भैया आँख बंद करके बोर्ड पर ध्यान दो और आपको कहीं पे भटकना नहीं है क्योंकि टाइम जा चुका है। यूट्यूब पे तो मैं आपका पूरा सिलेबस कवर ही करा रहा हूँ। अब प्री बोर्ड भी है तो मैंने को सोचा यार 1-2 दिन लगेगा, प्री बोर्ड का भी पेपर दे देते हैं। बाकी बोर्ड में एकदम आने वाले सारे क्वेश्चन हम आपको तगड़ा वाला करवा देंगे, चिंता मत करिएगा। वो पेपर आपको सेट देंगे जहाँ सर क्वेश्चन पूरे-पूरे आपके फँसेंगे। और उसके साथ आप टाइम टेबल बना लीजिए। जैसे कि अब स्कूल जाना बंद कर दो पहली बात, जितने भी छात्र-छात्राएँ हैं वो बंद कर देंगे अब स्कूल जाना। अब केवल किताब खोलना है, महाभारत बैच में जो मैंने सेट पेपर दिया है उसको सॉल्व कर लो, सॉल्व ही है रट लो। उसके साथ-साथ यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस आ रहा है, उसके साथ-साथ मैंने
हिंदी का जो 1 शॉर्ट वीडियो शुरू किया है टॉपिक वाइज, वो भी मैं करवा रहा हूँ आपको टेलीग्राम पे, उसका पीडीएफ दे देता हूँ। तो सर चाहिए क्या हुआ आपको? इतना सारा चीज तो मैं आपको दे ही दे रहा हूँ। तो देन अब मन लगाकर पढ़ना शुरू कर दो। अगर मन लगा के आज जब पढ़ना शुरू कर दिए ना, तो सर मुझसे लिखवा के ले लीजिए, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके आएंगे। अगर ये रहा, अगर आपको सॉल्व भी चाहिए प्री बोर्ड परीक्षा पेपर का, तो आप बताइए, मैं सॉल्व करवा दूंगा, परेशान मत होइएगा। आपको चिंता नहीं करनी है, चिंता तो हमें करनी है सर, ठीक। चौथा क है द्विनिषेचन और त्रिसैलिन से आप क्या समझते हैं? संक्षिप्त वर्ण कीजिए, 3 नंबर का है। अगले वाला ख घ है, सॉरी ख है। गर्भ निरोधक किसे कहते हैं? स्त्रियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले 2 गर्भ निरोधक पर आपको टिप्पणी करना है। फिर ग है कैंसर पर आपको टिप्पणी करना है। ग है डीएनए खंड का पृथक्करण एवं विघटन कैसे किया जाता है, आपको समझाना है। और ये आप देखेंगे कितने नंबर का है सर? 3 नंबर का आपका सर प्रश्न है। उसके बाद 5 का क है परजीवी जंतु क्या है? परजीवी जंतुओं के उत्पादन की एक मुख्य विधि का आपको उल्लेख करना है। ख वाला है घास स्थल, घास मैदान, पारिस्थितिक तंत्र का आपको वर्णन करना है, 3 नंबर का है। ग वाला है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में आपको अंतर स्पष्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका घ वाला है उस नियम का नाम बताइए जो यह कहता है कि किसी समष्टि में एलील आवृत्तियों का कुल योग समान रहता है, और कौन से 5 कारक इन मूल्यों को प्रभावित करते हैं। तो ये रहा आपके सर जी कितने 3-3 नंबर वाले प्रश्न। उसके बाद अगला यहाँ पे छठा क है एक परागण की सूक्ष्मदर्शी संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। उसके बाद ख वाला है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्या है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। उसके बाद ग वाला है लसिकाभ अंग क्या है? मानव में पाए जाने वाले प्राथमिक तथा द्वितीयक लसिकाभ अंगों के उदाहरण और उनके कार्य आपको लिखना है। फिर घ वाला है सजीविता किसे कहते हैं? उदाहरण सहित आपको टिप्पणी करना है, किस पे सर जी? सहजीविता पे। फिर प्रश्न नंबर 7 है यहाँ पे, जो 7 हैं आपके, ये सारे के सारे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। दीर्घ उत्तरीय मतलब आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जिनको प्रत्येक अंक आपके 5 नंबर आपको बोर्ड में दिए जाएंगे। क्या यहाँ पे देखिएगा, आकारिकी एवं कारकी से प्राप्त प्रमाणों द्वारा जैव विकास की पुष्टि कीजिए, 5 नंबर का है। ये नहीं आ रहा तो अथवा हम ये कर सकते हैं, संक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं? 2 उदाहरण देकर इनके कारक, लक्षण और रोकथाम का विधि आपको लिखना है, ठीक। उसके बाद 8 नंबर वाला है संकटग्रस्त जातियों से आप क्या समझते हैं? संरक्षण के लिए किए गए विभिन्न प्रकार के उपायों का वर्णन कीजिए। अथवा में ये नहीं आ रहा तो ये हल कर सकते हैं, इंसुलिन किस रोग के उपचार में प्रयुक्त होती है और इसके तैयार करने की विधि का संक्षेप में आपको क्या करना है सर? उल्लेख आपको करना रहेगा, ठीक। उसके बाद अगला है यहाँ पे 9 नंबर वाला। 9 नंबर सर क्या है? आवृतबीजी पौधे के परागकोश के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा में नहीं, ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, जनसंख्या विस्फोट एवं जन नियंत्रण पर आपको निबंध लिखना है। तो ये रहा आपका प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर 2024-25 जो इस समय हो रहा है भैया आपके बोर्ड में, उसका है। आप लोग इस प्री बोर्ड परीक्षा पेपर पूरा तैयार करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम देने के लिए, बाकी आप पूरा करके आएंगे। ऐसे वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। और हाँ, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।